नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? बहन की रक्षा करना, एक व्यक्ति ने बोला, ठीक है। और किसी के मन में कोई चीज है कि रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? भाई बहन का प्यार है। बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है ना। और भाई बहन की रक्षा करने का आश्वासन देता है कि मैं जिंदगी भर आपकी रक्षा करूंगा, है ना। यही एक भाई बहन का प्यार है ना। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आजकल की जनरेशन में जो लोग नशा करते हैं, नशा करने के बाद नाली में पड़े रहते हैं, वो भाई क्या अपनी बहन की रक्षा कर पाएगा? नशा करने के बाद जो जेल में पड़े रहते हैं, क्या वो भाई अपनी बहन की रक्षा कर पाएगा? नशा करने के बाद एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में पड़े हैं, क्या वो भाई अपनी बहन की रक्षा कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि कर पाएगा, है ना। क्या वो भाई जो नशा करने के बाद अपनी बहन को, अपनी मम्मी को, अपनी पत्नी को गाली देता है, क्या वो अपनी बहन की रक्षा कर पाएगा? वो भाई जो अपनी बहन के लिए शेर बन जाता है ना, और दूसरों की बहन के लिए कुत्ता बन जाता है नशे में, है ना। जो भी रेप वगैरह होते हैं सब नशे में ही होते हैं, है ना। तो नशा करने के बाद अगर इतनी समस्याएं आती है तो क्या वो भाई अपनी बहन की रक्षा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो भैया मैं तुम लोगों से तो अपील करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जो भी जिंदगी जी, जैसे भी जिंदगी जी, उस जिंदगी से आपको बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के बाद अपनी बहन की रक्षा करना तो ठीक है, लेकिन आपकी माता वो भी किसी की बहन है, आपकी पत्नी वो भी किसी की बहन है ना। तो अब उनका रक्षा करना भी आपका ही उत्तरदायित्व है। अगर आप किसी की पत्नी लेके आए हो तो वो भी किसी न किसी की बहन, तो उसकी रक्षा करना भी आपका ही उत्तरदायित्व है ना। आप लोगों की बहनें होंगी, है ना। तो अपने लिए क्या कभी ऐसा जीजा ढूंढा आपने कि वो नशा करता हो, नशे में लिप्त रहता हो, या सोचा कभी कि तुम्हारे जैसा वो इंसान हो? कभी नहीं सोचा आप लोगों ने, नहीं सोचा ना। आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा हो, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वही है जो मेरी बहन को हमेशा खुश रखे। लेकिन क्या हम नशे में अपनी बहन को खुश रख पाए? नहीं रख पाए। तो एक तुम लोगों से अपील यही है कि जब तक यहाँ हो, जितने दिन यहाँ हो, सब कुछ यहाँ जो भी चीजें सिखाई जाती है उन चीजों को सीखो, ग्रहण करो, समझो। दवाइयां चल रही हैं, दवाइयां अपना काम करेंगी, आपको अपना काम करना है। आप जब अपना काम नहीं करोगे तो दवाइयां अपना काम नहीं करेंगी। तो इन चीजों को समझो जरा सा, ठीक। और दूसरी चीज, मैं आपके घर वालों से माफी मांगता हूँ कि आप लोग यहाँ हो और रक्षाबंधन जैसे त्योहार में आप अपनी फैमिली के पास नहीं, लेकिन इसके कारण कहीं ना कहीं आप भी। लेकिन इसके साथ मैं ये भी चाहूंगा कि आने वाले जो त्योहार है उसको आप बिना नशे के मनाओ अपनी फैमिली के साथ में। तब तो आज आपके यहाँ रहने का मतलब है ना। आप जो आज यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ में नहीं हो तो उसको मतलब तभी है उसका, जब आप यहाँ से जाने के बाद जो आने वाले त्योहार है उसको शांति के साथ मनाओ, अपने घर में मनाओ, अपने परिवार के साथ मनाओ, अपने बीवी बच्चों के साथ मनाओ, अपने माता पिता के साथ मनाओ, भाई बहन के साथ मनाओ, है ना। यही चीज चाहिए अपने को। तो रक्षाबंधन हमारे हिंदू धर्म का बहुत अच्छा त्योहार है, पवित्र त्योहार है ना। तो इसी के दिन सबके सामने संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं, खुद से संकल्प लो, अपने मन में संकल्प लो कि यहाँ से जाने के बाद मुझे ये चीजें नहीं करनी जिन चीजों की वजह से मुझे यहाँ तक आना पड़ा, है ना। अगर आपको यही चीजें करनी है, यही चीजें करनी है, तो आप आज नहीं तो दोबारा फिर आएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो दोबारा 4 बार आते हैं, लेकिन उन चीजों में वो मजा नहीं है ना। मजा किसमें? आप बिगड़ गए थे, हमें पता है, आप गलत रास्ते में चले गए थे, हमें पता है, और आपको भी पता है। और हो सकता है आपने कई बार कोशिश की हो कि मुझे नशा छोड़ना है, मुझे इस गलत संगति से बाहर आना है, लेकिन आप आ नहीं पाए, ना चाहते भी। तो बात हद से ज्यादा जब बढ़ गई तब आपको यहाँ पे आना पड़ा, है ना। नहीं तो आप जैसे कई नशेबाज इंसान हैं, या कई आपके दोस्त ही होंगे जो नशा करते हैं, तो क्या उन सब में से वो सभी लोग आए हैं? नहीं आए। आपने थोड़ा सा अति कर दी, आपने परेशान कर दिया, आपने नशा करके सब कुछ बर्बाद कर दिया, है ना। भले ही सब कुछ आपका था, लेकिन बर्बाद भी तो आप ही कर रहे हो ना। आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाओगे? कुछ नहीं,
जब सब कुछ बर्बाद कर दोगे तो क्या दे जाओगे? कुछ नहीं दे जाओगे। तो सिंपल सी चीज है कि आज के जो त्योहार है अपने, हम जो यहाँ त्योहार मना रहे हैं, यहाँ भी त्योहार मनाएंगे, यहाँ भी राखी बंधेगी, लेकिन यहाँ से जाने के बाद जो त्योहार मनेंगे वो बड़े शांतिपूर्वक, धैर्य पूर्वक और परिवार के साथ मनने चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से आपने बहुत सारे परिवार बाहर त्योहार बाहर भी मनाए होंगे, लेकिन बहुत सारे त्योहार सब नशे में मनाए होंगे, है ना। आपने यहाँ तक कि अपना बर्थडे भी नशे में मनाया होगा, बर्थडे के दिन भी दारू पी होगी, और कई ऐसे केसेस सुने होंगे तुमने कि लोग नशा करते हैं और बर्थडे के दिन निपट जाते हैं। कोई एक्सीडेंट की वजह से चला गया, कोई अधिक मात्रा नशा करने की वजह से चल गया, बहुत सारे कारण होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो, अपने दिमाग में रखो कि हमें यहाँ से जाने के बाद क्या करना है, कैसे रहना है, कितना अच्छे से रहना है, और अपनी फैमिली का, अपने परिवार का, और सबसे पहले खुद का, है ना। खुद का ध्यान रखना जरूरी है। जो इंसान खुद को प्यार नहीं करेगा उससे कोई प्यार नहीं करेगा भाई। जो इंसान खुद को नहीं प्यार करेगा उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। इसलिए खुद से प्यार करना बहुत आवश्यक है। आपको वो समय भी याद रखो कि जब आप नशा नहीं करते थे तब आप अच्छे कपड़े पहना करते थे, अच्छी चीजें खाने के लिए लाया करते थे, अच्छी चीजें यूज किया करते थे, लेकिन नशे के आगे आप सब भूल गए। आप वही चीजें बेच के आज नशा भी कर रहे हो। आपने घर में बहुत सारी चीजें खरीदी होंगी कि मैं लेके आऊंगा, लेकिन आज वही चीज बेच के आपको नशा करना पड़ रहा है। तो ये सबसे बुरी चीज क्या है? इसी चीज को हटाना है, इसी चीज से दूर रहना है, और इसी चीज को अपनी जिंदगी से खत्म कर देना है। तो थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपके घर वालों से माफी मांगना चाहूंगा इस चीज के लिए कि आप लोग यहाँ हैं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि आप लोग यहाँ से जाने के बाद अच्छे से रहें, है ना। तो इसी के साथ रक्षाबंधन की एक बार बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।